आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर भिवंडी मनपा के अस्थाई समिति के सभापति का चुनाव लटकने की। बता दें कि भिवंडी मनपा के अस्थाई समिति के सभापति के चुनाव में अनावश्यक तौर पर हो रहे विलंब को लेकर यहाँ के राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहाँ के राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि आखिर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव न करवाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। राज्य सरकार की मिलीभगत से सभापति पद का चुनाव लटकाकर जनरल बोर्ड और अस्थाई समिति का अधिकार कुछ दिनों तक वाया जनरल बोर्ड अपने हाथों में रखने की कहीं कुटिल राजनीतिक चाल तो नहीं है, जिसे भांपकर अब अस्थाई समिति के सदस्यों ने भी सभापति पद का चुनाव कराने के लिए अपना विरोध दर्शाने सहित हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। जिसके तहत अस्थाई समिति के सदस्य अरुण राउत ने 24 दिसंबर को ठाणे जिला कलेक्टर तथा 5 जनवरी को विभागीय कोकन आयुक्त को ज्ञापन देकर मनपा अस्थाई समिति के सभापति का चुनाव अविलंब कराने की मांग करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण समिति के सभापति का चुनाव न कराने के कारण शहर के विकास कार्यों सहित तमाम तरह के महत्वपूर्ण प्रस्ताव और मनपा के नीतिगत कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका विपरीत प्रभाव शहर के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। अलावा इसके सभापति पद के चुनाव में जितना विलंब होगा उतना भावी सभापति का कार्यकाल भी कम होगा, जिससे सरकारी लेट लतीफी के कारण भावी सभापति के प्रति अनावश्यक तौर पर अन्याय होगा, जो व्यवहारिक और कानूनी दृष्टि से सरासर अनुचित और अन्यायकारक है। मालूम हो कि भिवंडी मनपा के अस्थाई समिति के सभापति का कार्यकाल पिछले सितंबर माह में ही समाप्त हो गया था और 25 सितंबर को ही अस्थाई समिति के 8 नए सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा मनपा की महासभा में हुई थी। इस तरह कायदे से सभापति का चुनाव सितंबर माह के आखिर में अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मनपा प्रशासन ने सितंबर के बजाय 14 अक्टूबर को कोकन विभागीय आयुक्त के पास सभापति पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद 12 नवंबर को कोकन आयुक्त ने पालघर के जिलाधिकारी को भिवंडी मनपा के सभापति का चुनाव संपन्न कराने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन एक माह बीतने के बावजूद जब पालघर के जिलाधिकारी ने चुनाव नहीं कराया तो कोकन आयुक्त ने पालघर के जिलाधिकारी के बदले इस कार्य के लिए ठाणे के जिलाधिकारी को नियुक्त कर दिया, जिसके बाद ठाणे के जिलाधिकारी ने 22 दिसंबर को सभापति के चुनाव की तारीख निर्धारित किया था, लेकिन अज्ञात कारणों से निर्धारित तारीख पर चुनाव न करवाकर ठाणे जिलाधिकारी द्वारा आगे की तारीख देने की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन उक्त घोषणा के बावजूद सभापति पद के चुनाव की तारीख न देने के कारण अस्थाई समिति के सदस्य अरुण राउत ने बीते 24 दिसंबर को ठाणे जिलाधिकारी से प्रत्यक्ष मुलाकात के अलावा ज्ञापन देते हुए सभापति का चुनाव तत्काल कराने का निवेदन किया था, जिसके बाद ठाणे जिलाधिकारी ने राउत को कहा था कि वे बहुत जल्द चुनाव की तारीख घोषित करेंगे, लेकिन अभी तक चुनाव के तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि राजनीतिक दबाव के चलते जानबूझकर अस्थाई समिति के सभापति पद के चुनाव को लटकाया जा रहा है। तत्पश्चात अरुण राउत ने 5 जनवरी को कोकन के विभागीय आयुक्त को भी एक ज्ञापन देकर उक्त सारी परिस्थितियों से अवगत कराकर जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा है कि अस्थाई समिति के सभापति के चुनाव में अनावश्यक विलंब होने के कारण जनता से जुड़े कार्यों में तरह तरह की अड़चनें आने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को पास करने सहित अन्य जन कल्याणकारी और आवश्यक कार्यों के लिए दुश्वारियां उत्पन्न हो रही हैं।
राउत ने कोकण आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि भिवंडी मनपा के अस्थायी समिति के सभापति पद के चुनाव को यदि तत्काल न कराकर उसे और लटकाया गया तो मजबूरन संवैधानिक अथवा न्यायिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब अगली खबर अपराध जगत से, जहां भिवंडी में वाहन चोरी की बढ़ती वारदात से लोग चिंतित हैं। बता दें कि शहर में वाहन चोरी की घटनाओं में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है, जो यहां के वाहन धारकों के बीच चिंता का सबब बना हुआ है। शहर के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 24 घंटे के भीतर एक 2 पहिया और एक 3 पहिया वाहन की चोरी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक कशेली टोल नाका के पास एक दंता अपार्टमेंट निवासी प्लम्बर का काम करने वाले पंडित लक्ष्मण साठे ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल अपने घर के सामने पार्क किया था, जहां से अज्ञात चोरों ने उसे उड़ा दिया। नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार नौले कर रहे हैं। इसी तरह शांति नगर के गौसिया मस्जिद चाल निवासी बेदी बाबूराम गुप्ता अपने घर के पास ऑटो रिक्शा खड़ा किए थे, जहां से अज्ञात चोरों ने उसे पार कर दिया। शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की आगे की जांच पुलिस नायक SS इथापे कर रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण इलाके के 2 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में जुटी महावितरण कंपनी ने 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों के खिलाफ कुल 3,05,540 रुपए की बिजली चोरी का मामला शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी की पहली घटना में कुलदैवत मंदिर पिंपलगांव निवासी प्रवीण विष्णु भोईर ने पिछले जनवरी 2019 से 3 मार्च 2020 के बीच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के बिजली वाहिनी से डायरेक्ट बिजली का तार जोड़कर 1,96,000 रुपए की 11,239 यूनिट बिजली चोरी की है। इसी तरह दूसरे मामले में वाटर टैंक के पास पिंपलास निवासी मधुकर विठल महात्रे ने भी पिछले दिसंबर 2018 से 5 मार्च 2020 के बीच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के बिजली वाहिनी से डायरेक्ट बिजली का तार जोड़कर लगभग 1,09,540 रुपए की 6,445 यूनिट बिजली चोरी किया है। इन दोनों मामले में महावितरण कंपनी के कर्मचारी अभिषेक कुमार ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है, जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक रविंद्र पाखरे कर रहे हैं। अब अगली खबर कोरोना अपडेट की, जहां आज शहर और ग्रामीण में किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। इसी तरह शहर में आज केवल 2 नए मरीज मिले हैं, तो 1 मरीज ठीक भी हुआ है। ग्रामीण में भी आज 7 नए मरीज मिले हैं और 1 भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 6,619 और ग्रामीण में 7,118 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,737 और मृतकों की संख्या 579 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 6,619 मरीजों में 352 की मौत और 6,237 ठीक हो चुके हैं तथा 30 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 7,118 मरीजों में 6,838 ठीक हो चुके हैं। 227 की मौत के अलावा 53 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।